नमस्कार, एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पुराना कॉमन एरर जो है कंटिन्यू चल रहा था, वो अभी भी कंटिन्यू चलेगा हमारा। तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसको करते हैं हम लोग आगे। हम लोग का अगला क्वेश्चन था 633, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई। देखिए यहाँ पर बिटवीन अगर ये आ गया है, ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग कोई फॉर्म यूज करते हैं नाउन प्रोनाउन का, तो वो क्या होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव में बोल रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग को रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिटवीन यू तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई का सब्जेक्टिव नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा मी। ठीक है, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह का जब जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग थोड़ा सा सही सही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 634, हिज फादर वुड रेदर डाई देन बेग। ठीक है, यहाँ पर जो टू है वो यूज नहीं होगा, यहाँ पर टू जो है वो यूजलेस है यहाँ पे, तो यहाँ पर बेग होगा फ्रॉम डोर टू डोर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग 35 पे। ही इज गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, क्या हो रहा है क्वेश्चन में, तो ये ही इज गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड। वो जो है क्या बोलते हैं, इनोसेंट बर्ड को मारकर गिल्टी फील करता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सेंटेंस में एरर दिख नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एरर ये वाला है, गिल्टी के साथ हम लोग को ऑफ लगाना पड़ता है। ठीक है, गिल्टी के साथ क्या लगाना पड़ता है हम लोगों को, ऑफ लगाना पड़ता है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन हम लोग यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 636, आई हैव जस्ट कम to know that Mr. Rai, one of my favorite teachers, died with cancer recently। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सेंटेंस अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पूरा का पूरा सही लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि डाई के साथ हम लोग को कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है उस पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। कोई अगर व्यक्ति बीमारी से मरता है तो डाई ऑफ कैंसर। ठीक है, अगर कोई इंजुरी से मरता है तो डाई फ्रॉम इंजुरीज। जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, लेकिन अगर कोई बीमारी से मरता है तो वहां पे हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 में आते हैं। 37 का क्या है, मैनी पर्सन्स, चलिए, मैनी पर्सन्स मस्ट हैव रीड द अरेबियन नाइट्स विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ पर फंसाने के लिए ये नाइट्स है और हमें लगा कि यहाँ पर इसके जगह पे आर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अरेबियन नाइट्स एक रचना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये इज मेरा सही है। तो यहाँ पर मैनी पर्सन्स की जगह हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पीपल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मैनी पीपल। ठीक है, मैनी पीपल मस्ट हैव रेड। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग 38 में। वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट, शुड नॉट वी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन टैग है और इसका स्ट्रक्चर हम लोग को देख लेना पड़ेगा। शुड नॉट है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे शुड का यूज किया गया, तो यहाँ पर शुड है कि नहीं है। ठीक है, दोनों क्राइटेरिया मैच हो गया, इसका मतलब इसमें कोई भी चीज हम लोग को एरर नहीं दिख रहा है। ठीक है, बाकी भी चीज आप लोग देख लीजिए कि किसी और पार्ट में एरर तो नहीं है। ठीक है, क्या बात है हम लोग 639 में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोगों को मिलता है। ही हैज प्रॉमिस्ड टू पे मी द होल अमाउंट इन चेक विद द स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें विथ दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, मतलब इस टाइम के अंदर। तो अंदर के लिए हम लोग को विथ नहीं, विद इन यूज कर सकते हैं, इन यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, विद इन यूज करना पड़ेगा, इन हम लोग का नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 640 में। We must have sympathy for needy and the poor। देखिए यहाँ पर द पुअर तो कर दिया, पुअर को एक जाति के तौर पे लिया तो द पुअर हो गया, लेकिन द नीडी नहीं किया गया, तो यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, द। ठीक है, यहाँ पे वही गिरा था। अब आते हैं हम लोग 641। ठीक है, 641 में हम लोगों का क्या है, अच्छा, when I left the house at 9 o'clock my son was still at home। देखिए 9 o'clock भी हम लोग कब लिखते हैं, ये सब मैंने बताया हुआ है, अगर आपने नहीं सीखा है तो एक बार ग्रुप में भी आप लोग ऐड हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग 41 में देखते हैं, व्हेन आई लेफ्ट द हाउस। तो व्हेन के साथ हम लोग को सिंपल पास्ट रखना होता है, तो वो ठीक है सेंटेंस के अनुसार। एट 9 o'clock माई सन वॉज स्टिल एट होम। चलिए इसमें कोई भी एरर हम लोग को नहीं दिख रहा है। चलिए 642 में चलते हैं। आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर द लास्ट 2 months। देखिए काम जो है पहले स्टार्ट हो चुका है, पिछले 2 महीने से उसने रिसीव नहीं किया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, परफेक्ट टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हैव या फिर हैड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव या फिर हैड हम लोग यूज कर सकते हैं, हैड नॉट रिसीव्ड या फिर हैव नॉट रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पर हैव करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को डी करना है, मतलब रिसीव्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ईडी लगाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं 643 में। आफ्टर टेस्टिंग बोथ जॉन प्रीफर्स टी देन कॉफी। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट किया हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मेट में जो है क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। प्रीफर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ठीक है, प्रीफर टू कॉफी। चलिए 644 में आते हैं। आई लव्ड द ड्राइंग्स दे वेयर सो रियल। कि उसे मैं ड्राइंग जो है लव करता हूँ, दे वेयर सो रियल, और वो सब क्या है, बहुत ही ज्यादा रियल है। ठीक है, यहाँ पर दे वेयर के जगह पे हम लोग को कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा कि वो लोग प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो हम लोग लुक्ड कर सकते हैं, दे लुक्ड सो रियल। ठीक है, वेयर हम लोग हटा देंगे, या फिर सीम्ड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, दे लुक्ड सो रियल, इतना हम लोग रहने देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 645। 645 में आते हैं हम लोग। सडनली दे सॉ ए कार कमिंग एट ए ब्रेकनेक स्पीड। ठीक है, एन ओल्ड मैन वेयर क्रॉसिंग द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। तो इसमें देखिए कि यहाँ पे क्या हम लोग इधर ढूंढ पा रहे हैं, एन ओल्ड मैन वेयर, यहाँ पर क्या है, मैन, उसके बाद क्या लगा हुआ है, वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर दिख जा रहा है, मैन के साथ क्या लगना चाहिए था, वॉज लगना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर वॉज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 646। आई स्प्रेन्ड माई अंकल व्हेन आई वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल। ठीक है, इसमें आई स्प्रेन्ड माई एंकल व्हेन आई वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल, यहाँ पर कोई भी एरर हम लोग को नहीं दिख रहा है, सारा कुछ लगभग सही है, लगभग नहीं मतलब सही ही है। 647। It is time we should accept all our people as equals and as partners in the task of building a strong and unified nation। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को एक चीज दिख रहा है, इट इज टाइम। ये पुराना भी जो है हम लोग पढ़ते हैं, उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम रहेगा तो वहां पे हम लोग सिंपल पास्ट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, वी शुड एक्सेप्ट, वी एक्सेप्टेड होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था,
वी एक्सेप्टेड होना चाहिए, इसको हम लोग हटा देंगे और एक्सेप्टेड में ईडी लगा देंगे, ठीक है, तब ये मेरा सेंटेंस जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोग्राम इन्वॉल्व इंटरव्यूइंग टीनेजर्स इन इनर सिटी एरियाज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ तो मिसिंग हम लोग को लग रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर देखिए, पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोग्राम इन्वॉल्व्स इंटरव्यूइंग टीनेजर्स इन इंटरसिटी एरियाज, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम लोग इंटरव्यू करते हैं, कुछ भी ऐसा होता है तो वो जनरली होता है, इंटरव्यू होता है जनरली, कोई भी चीज़ जनरली होता है तो उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल पास्ट हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, इन्वॉल्व्स करना है, ठीक है। उसके बाद 649, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। दूसरा क्या है कि एक बार में बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, उसको हम लोग थोड़ा सा रिविजन करेंगे तो वो समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो उसमें भी देखिएगा आप लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आए तो एग्जाम में सोल्यूशन करना आसान हो जाएगा। I could not put up at a hotel because the board and lodging charges were too expensive. अब देखिए यहाँ पे I could not put up at a hotel because the boarding and lodging charges, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बोर्डिंग एंड लॉजिंग ये हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि बोर्डिंग और लॉजिंग का जो चार्ज है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसको 650 में आते हैं हम लोग। 650 में हम लोग को क्या करना है, मच हरेस्ट ही लेफ्ट, देखिए यहाँ तो शुरुआत में ही अटपटा लग रहा है, फिर भी देखते हैं। मच हरेस्ट ही लेफ्ट हॉस्टल बैग एंड बैगेज, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा बीइंग मच हैरेस्ड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को स्टार्टिंग में ही लगाना पड़ेगा बीइंग मच हैरेस्ड ही लेफ्ट होटल बैग एंड बैगेज, ठीक है। चलिए 651 में आते हैं। द यंग मैन वॉज सरप्राइज्ड परहैप्स ए शेड स्कैंडलाइज्ड, इसमें देखिए नो एरर है, इसमें कुछ भी एरर हम लोग को नहीं दिख रहा है, दिखता तो हम लोग को इसी में दिखता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 652 में आते हैं। एवरीबॉडी एंड एवरी गर्ल, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, एवरीबॉडी और एवरी गर्ल, लेकिन यहाँ पर वर्ब कौन सा है वेयर, ठीक है, तो पहले ही हम लोग को दिख गया, यहाँ पे वॉज होना चाहिए था। एवरीबॉडी एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स, ठीक है, ऐसे हम लोगों का सेंटेंस बनता, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि एग्जाम में गलत ना हो। चलिए 653 में आते हैं। 653 में हम लोगों का क्या क्वेश्चन है, इन 1906 a earthquake destroyed much of सैन फ्रांसिस्को, अब देखिए यहाँ पर अर्थक्वेक है लेकिन यहाँ पे एन यूज किया गया, यहाँ पर एन लगाएंगे हम लोग, ठीक है। आर्टिकल प्रीपोजिशन का जो रूल है उसके अनुसार हम लोग को क्या लगाना है, एन लगाना है, क्योंकि अर्थक्वेक है, इसका जो उच्चारण है वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए 654 में आते हैं। 654 में क्या है, his parents does not approve of his business, his parents, लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया गया, डज, तो यहाँ पर हम लोग को डू यूज करना है, ठीक है, यहाँ पर क्या यूज करना है, डू। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली इक्विप्ड विथ very good books but also with the latest journals, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली, ठीक है, यहाँ नॉट ओनली से जुड़ा हुआ है, नॉट ओनली इक्विप्ड विथ वेरी
गुड बुक्स बट ऑल्सो विद द लेटेस्ट जर्नल्स। तो देखिए यहाँ पर नॉट ओनली और बट ऑल्सो का ही यहाँ पे जज करना है हम लोगों को कि कहाँ पे यूज होना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले नॉट ओनली है। बट ऑल्सो क्या है, ठीक है, बट ऑल्सो के बाद क्या है, विथ। ठीक है, और यहाँ पे विथ कहाँ पे है, इक्विप्ड के बाद। तो दोनों का बैलेंस बन नहीं रहा है, दोनों पैरेलल नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये इक्विप्ड को नॉट ओनली को, ये नॉट ओनली के पहले रखना पड़ेगा या फिर नॉट ओनली को इक्विप्ड के बाद रखना पड़ेगा, इक्विप्ड नॉट ओनली। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को नॉट ओनली सेट करना पड़ेगा और यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिक्स फिफ्टी सिक्स में आते हैं हम लोग। द लवर्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। अब देखिए यहाँ पर जो है घिसा पिटा क्वेश्चन है, ये तो आंसर आप लोग भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तो ये 656 का आंसर आप लोग दीजिए, देखिए कि क्या इसका आंसर है, आप लोग बताइए। ठीक है, आप लोगों के ऊपर मैंने छोड़ दिया ये क्वेश्चन। चलिए 657 में आते हैं। मैन आर वांटेड। अब देखिए यहाँ पर आर भी है, वांटेड भी है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या फॉर्मेट है इसका। फॉर द आर्मी एंड द नेवी एंड द एयरफोर्स। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि मैन चाहिए हमें किसके लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर वांटेड की जगह पे, वांटेड मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी को सर्च करते हैं, ठीक है, तब हम लोग वांटेड का यूज करते हैं, वांटेड फॉर। ठीक है, जैसे वांटेड हम लोग पुलिस स्टेशन वगैरह में ये सब होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैन आर रिक्वायर्ड फॉर द आर्मी एंड द नेवी एंड द एयरफोर्स। ठीक है, ये हमारा बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 658 पे आते हैं। सी हैड एन, ये तो अजीब लग रहा है, सी हैड एन मिजरेबल एग्जिस्टेंस लिविंग विथ हिम। यहाँ पर एन की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि मिजरेबल एम से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा नहीं इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 659। ए वीक माइंडेड पर्सन इज फ्राइटेन अवे। देखिए इज भी है और उसके बाद फ्राइटेन अवे है। देखते हैं आगे। बाय द इनिशियल डिफिकल्टीज एंड गिव्स अप द अटेम्प्ट इन डिस्पेयर। अब देखिए इतना लंबा सेंटेंस कर दिया है कि हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, कि गलती कहाँ पे। लेकिन सिंपली है, देखिए इज है उसके बाद फ्राइटेंड, इसका जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव टाइप का है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पैसिव का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि एक वीक माइंडेड पर्सन इज फ्राइटेंड अवे, उसको फ्राइटेंड अवे कर दिया जाता था, ये फ्राइटेंड अवे कर दिया जाता है बाय द इनिशियल डिफिकल्टीज। ठीक है, और वो क्या करता है, वो गिव अप कर देता है। ठीक है, तो हम लोग को भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। और हम लोग आते हैं 660 में। चलिए अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों का भी रिवाइज होता रहे। ये मैं ज़्यादा स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवाइज कर लेंगे तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। दूसरा क्या है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो है मैक्सिमम जो है सब कुछ आता है, आपको सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर आपको ग्रामर से स्टार्ट कराना होगा तो आप लोग उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो टाइम होगा तो ग्रामर भी हम लोग कंप्लीट करेंगे बेसिक से, और थोड़ा सा डीप स्टडी कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 660। द बीटल्स विल एवर बी माई फेवरेट। ठीक है, ये तो सुनने में अटपटा लग रहा है, एवर बी फेवरेट पॉप ग्रुप। तो बीटल्स जो है नाम है पॉप ग्रुप का। यहाँ पर एवर की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑलवेज। ये ऑलवेज, यहाँ पर ऑलवेज बी माई फेवरेट। ठीक है, तो ये मेरा सेंटेंस जो है कंप्लीट सेंस देगा। चलिए 661 में आते हैं।
She was shocked when she heard the news that he has died. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितना भी हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं, एक तो ये हो गया शॉक्ड, दूसरा सी हर्ड, तीसरा ही हैज डाइड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैज लगा दिया, बाकी तो दो सेंटेंस ठीक है, यहाँ पर हैज लगा दिया, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए था, हैड डाइड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को क्या लगाना है, हैड डाइड। उसके बाद आते हैं 662 में। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ यंग बॉयज आर द सब्जेक्ट ऑफ कमेंट द वर्ल्ड ओवर। ठीक है, हम देखिए सेंटेंस को पढ़ने पे लगा कोई भी एरर इसमें नहीं है, लेकिन क्या है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो बिहेवियर है। ठीक है, बिहेवियर इज द सब्जेक्ट ऑफ कमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बॉयज को देख के हम लोगों ने इसको इग्नोर किया था, लेकिन हमारा सब्जेक्ट जो है वो बिहेवियर है। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ यंग बॉयज, इसको लंबा कर दिया गया, लेकिन सब्जेक्ट मेरा द बिहेवियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, 663 में आते हैं हम लोग। दे ड्रीम्ड ऑफ ए सोसाइटी वेयर एवरीवन वेयर इक्वल, जहाँ पर सभी इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पर जो वेयर आया वो एवरीवन के अनुसार आया, यहाँ पर वॉज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एवरीवन के अनुसार सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन जो सेंस आ रहा है ड्रीम्ड, हाँ चलिए ठीक है, वॉज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेंटेंस के अनुसार यहाँ पर ड्रीम नहीं होता, कि नहीं होता तो हम लोग इज भी कर सकते थे, लेकिन चलिए ड्रीम्ड है तो हम लोग इसको वॉज करेंगे। ऑन Senegal, it is considered impolite if you do not share your food। सेनेगल में क्या होता है कि अगर आप फूड को मतलब शेयर नहीं करते हो तो ये क्या हो जाएगा, पोलाइट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेनेगल जो एक स्थान है उसकी जगह पे ऑन लगा दिया, तो यहाँ पर इन होना चाहिए। ठीक है, इन हम लोग लगाएंगे, सेनेगल इट इज कंसिडर्ड इम्पोलाइट इफ यू डू नॉट शेयर योर फूड। ठीक है, इसको ऐसे बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 665 पे। We discussed about the problem thoroughly on the eve of the examination that I found it very easy to work it out। अब देखिए ये सेंटेंस जो है बहुत ही लंबा दे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं, वी डिस्कस्ड, उसके बाद हम लोग क्या चेंजेस करेंगे, वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम। ठीक है, इसको हटाएंगे, द प्रॉब्लम थॉरली, क्योंकि इसके बाद हम लोग को अबाउट लगाना कोई भी ये इसका तुक नहीं बनता है। ठीक है, अबाउट लगाना, हम लोग तो बोल रहे हैं कि डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर थॉरोली। ठीक है, डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम के बारे में, हम लोग को बोलना नहीं, प्रॉब्लम पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अबाउट लगाना कोई जरूरी यहाँ पे नहीं है। 666 हम लोग आते हैं। The boy's father told him that the mangoes had got bad as they were in contact with the rotten one। देखिए यहाँ पर द रोटेन वन की जगह ए रोटेन वन, क्योंकि वो रोटेन कोई भी हो सकता है, तो हम लोग ए से उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, उसको डेफिनेट आर्टिकल से डिनोट नहीं करेंगे, तो ए रोटेन वन या फिर ए विथ ए रोटेन, तो यहाँ पर वन भी पहले दिया गया है। ठीक है, तो वन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, विथ ए रोटेन मैंगो, यहाँ पर वन हटा देंगे, वन की जरूरत नहीं, विथ ए रोटेन मैंगो करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 667, द बॉक्स ऑफ एग्स आर लाइन। देखिए बॉक्स है लेकिन यहाँ पे आर दिया गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 667 तक हम लोगों ने ये कर लिया, मतलब पेज हमने एक आज कंप्लीट कर लिया है। अब जल्दी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को मतलब एनर्जी आएगी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और देखिए कहाँ पे क्या एरर है। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए ताकि अच्छा रिज़ल्ट हो। ठीक है? चलिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।